झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रांची में आज छात्र संगठनों का इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि राजधानी की सड़कें नारेबाजी से गूंज उठी। सुबह से ही बिरसा चौक पर छात्रों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद छात्रों ने बिरसा चौक से विधानसभा तक एक लंबा मोर्चा निकाला। मोर्चे में लड़के लड़कियां दोनों की भारी संख्या रही। हर कोई हाथों में तख्ती लिए अपना बात सरकार तक पहुंचा रहा था। छात्रों की 3 मुख्य मांगे थी। पहली मांग छात्रवृत्ति समय पर जारी की जाए, जिससे गरीबों और पिछड़े वर्ग के छात्रों को परेशानी ना हो। दूसरी मांग मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुल्क में हुई बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए। तीसरी मांग परीक्षा में पैन कार्ड अनिवार्यता की शर्त हटाया जाए, क्योंकि इससे कई छात्रों को अनुचित माना जा रहा है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आंदोलन और भी बड़े स्तर पर किया जाएगा। झारखंड में ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में ठंड इस बार रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में लगातार तापमान और भी गिर सकता है। रांची का तापमान 8 डिग्री नीचे जाने की संभावना है। 5 और 6 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची के 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी है। सबसे ठंडा जिला रहा गुमला, जहां तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अगली 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। बढ़ती ठंड से आम लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत दिव्यांग नेताओं, कलाकारों और समाज सेवाओं को श्रद्धांजलि देकर हुई। सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 8 दिसंबर को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था पर विशेष चर्चा की मांग की। कुछ विधायकों ने कहा है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। कम्बल वितरण में देरी, धान खरीद की धीमी प्रक्रिया और ठेकेदारों को भुगतान न मिलने जैसे मुद्दे भी उठाए गए। अब इन सब पर अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा समिति लेगी। एसएलबीसी ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है जो झारखंड के लाखों किसानों को राहत दे सकता है। अब बिना भूमि दस्तावेज वाले किसानों को 1 लाख की जगह 2 लाख तक केसीसी लोन देने की सिफारिश की गई है। किसानों का कहना है कि अगर ये लागू होता है तो छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। सीआईडी ने राज्य भर में एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इसमें सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि संयुक्त टीमों का गठन करें। 5 दिसंबर तक हर मेडिकल दुकान की जांच करें, स्टॉक रजिस्टर और खरीद बिक्री के कागजातों की जांच करें और प्रतिबंध दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। जियो और एयरटेल ने रिचार्ज प्लान महंगे किए। आज से बड़ी कीमतें। जियो और एयरटेल रिचार्ज प्लान महंगा करने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से ग्राहकों पर बोझ डाल दिया है। आज से जियो और एयरटेल के कई रिचार्ज प्लान 50 रुपया तक महंगे हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेट, कॉलिंग और डेटा सब महंगा है। लोगों ने नाराजगी भी दिखाई जा रही है, क्योंकि पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है और अब रिचार्ज भी जेब पर भारी पड़ रहा है। रघुवर दास का आरोप, राज्य में हर काम में भ्रष्टाचार है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में कोई काम भी बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। पूरा राज्य घोटाले का अड्डा बन चुका है। उनका ये बयान सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है। बीजेपी आरोप पत्र, हेमंत सरकार को बताया ठगुआ सरकार। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा, यह अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है। 6 साल में जनता को सिर्फ धोखा मिला। एक साल के कार्यकाल में भी सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी का बयान, सत्र जीत के अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा, सत्र का जीत के अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। बिहार चुनाव में जो जनता का उत्साह दिखाई दिया वो लोकतंत्र की असली ताकत है। सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की। उनका ये बयान सभी सांसदों के लिए एक संदेश माना जा रहा है। बड़ा फैसला, सिम नहीं तो व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं चलेगा।
सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अब अगर मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होगा तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप जैसे काम नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य है फर्जी और फेक अकाउंट को रोकना, ऑनलाइन ठगी कम करना, सुरक्षा को मजबूत करना। ये फैसला देश भर में लागू होने वाला है। झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा धनबाद से शुरू। धनबाद में अब परिवहन व्यवस्था आधुनिक होने जा रही है। 27 नवंबर को कोयला मंत्री धनबाद पहुंचेंगे। 28 नवंबर को बेलागड़िया से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। BCCL ने विस्थापितों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई है। कुल परियोजना लागत 2.5 करोड़ की है। दिल्ली में सफल ट्रायल के बाद अब ये तकनीक झारखंड में शुरू की जा रही है। यह प्रदूषण कम करेगा और लोगों को आरामदायक सफर मिलेगा। SIR सिस्टम पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने SIR को जबरन थोपने वाला सिस्टम कहा। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में 16 BLO की मौत हो चुकी है। लोगों को 22 साल पुरानी मतदाता सूची खकलने पड़ रही है। इससे वोट चोरी का रास्ता खुलता है। इसलिए उन्होंने देश भर में SIR के खिलाफ आवाज उठाई है। अस्पतालों में QR कोड से इलाज की नई सुविधा। रांची सदर अस्पताल में नई सुविधा शुरू हो चुकी है। अब मरीजों से जुड़ी सारी जानकारी QR कोड में दर्ज होगी। भर्ती प्रक्रिया, जांच, दवाइयाँ, इलाज का इतिहास, जिससे डॉक्टरों को मरीजों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और इलाज अधिक सटीक होगा। बाबूलाल मरांडी बोले 8 महीने से एक भी परीक्षा नहीं। बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 8 महीने से बच्चों की कोई परीक्षा नहीं हुई है। इससे बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। इसे प्रशासन की बड़ी विफलता बताया। ग्रीन राशन कार्ड की प्रक्रिया फिर शुरू। राज्य सरकार ने 3 लाख नए राशन कार्ड की मंजूरी दी है। अब ऐसे परिवार जो अब तक राशन से वंचित थे वो फिर से आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि तेजी से सत्यापन करे। रिम्स पर हाई कोर्ट की कार्रवाई। रिम्स की व्यवस्था सेवाओं पर कई सवाल उठे। हाई कोर्ट ने 10 दिन में पूरी रिपोर्ट मांग ली है। अगर खामियां मिली तो कार्रवाई संभव है। स्मार्ट क्लासरूम पर शिक्षा विभाग का फोकस। शिक्षा विभाग का मानना है कि स्मार्ट क्लास तभी सफल होगा जब शिक्षक खुश और प्रतिष्ठित हो। इसलिए शिक्षकों को नए डिजिटल टूल्स और प्रशिक्षण दिया जा रहा है बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका। समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई अंतिम राहत हाई कोर्ट ने हटा दी है। अब निचली अदालत का आदेश लागू। मुख्यमंत्री को पेश होना पड़ सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत बढ़ाने का आग्रह खारिज कर दिया है। निशिकांत दुबे केस में राज्य सरकार पर 2000 का जुर्माना। हाई कोर्ट ने कहा राज्य सरकार बार बार समय मांग रही है। बिना वजह केस लंबा किया जा रहा है, इसलिए 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अगला सुनवाई तक निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। रेल सेवाओं में सुधार। हटिया टाटा रूट पर नई 3 ट्रेनें शुरू करने का प्रस्ताव है। कुछ ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो। रांची एयरपोर्ट का बड़ा अपग्रेड। रांची एयरपोर्ट पर बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। नया टर्मिनल बनने की तैयारी 60% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। सुरक्षा सिस्टम और CCTV अपग्रेड हुआ है। पार्किंग एरिया बड़ा किया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा। अधिकारी अब गांव-गांव में जाकर समस्याएं सुनेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब अधिकारी गांव जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे और वहीं समाधान होगा। इससे गरीबों को दफ्तर के चक्कर से राहत मिलेगी। योजनाओं का लाभ सीधा गांव तक पहुंचेगा। ग्रामीण पानी की नई 183 करोड़ की योजनाएं। राज्य सरकार ने ग्रामीण पानी सप्लाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नई पाइपलाइन बिछाए जाएंगे, बड़ा टंकी बनाए जाएंगे, पाइपिंग स्टेशन होगा। इससे पानी की किल्लत दूर होगी। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है।
दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।